प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के कुछ हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे। क्लास 1 to 7 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिए हैं। अब क्लास 8 से आगे के सम हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमसे कह रहा है कि वैन ए 12 वोल्ट बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको कनेक्ट किया जाता है रजिस्टर से, और करंट हमको 2.5 मिली एम्पियर का दे रखा है और हमको रजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको गिवन है एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, और हमको करंट दिया है कि करंट क्या है 2.5 मिली एम्पियर या 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, हम ये ले सकते हैं। अब हमको पता है बाई ओम लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से बच्चों हमको ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो यहाँ से R के लिए हमको वैल्यू मिल जाती है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ अगर हम -3 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और ये हमारा 4.8 टाइम्स में क्या जाएगा होगा चला जाएगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। यहाँ कुछ नहीं करना था, केवल हमें ओम लॉ का यूज करके रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R बराबर V अपॉन I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट, इसको पुट करके वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी सारी वैल्यूज निकल आएंगी। इसके बाद बच्चों हमको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा हमको कि 9 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दे रखा है 9 वोल्ट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। और हमसे कहा गया है कि कुछ रजिस्टर्स हैं 0.2, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो हमसे पूछा है कि इसमें कितने एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और हमसे ये कहा है बच्चों कि जो रजिस्टर है वो हमारे किस में, सीरीज में है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सीरीज में हमको रजिस्टर दे रखा है, हम क्या कर लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और हमको पता है कि जब सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, तो हम उन्हें अलजेब्रिकली सॉल्व ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और 12 ओम के हमारे पास 5 रेजिस्टर हैं। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 13.4 ओम का हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। अब हमको करंट निकालना बच्चों, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। हमने यहाँ ओम लॉ से V बराबर IR निकाला था, तो I से हमारा क्या हो जाएगा, R हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो I बराबर V अपॉन R आ जाएगा बच्चों। और पोटेंशियल हमको दिया है 9 और हमारा ये आ जाता है 13.4 बच्चों। चाहे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.672 एम्पियर। तो ये भी हमारा सीधे हमें फॉर्मूले पे ओम लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको फॉर्मूले पे पुट किया और हमारी क्या निकल आती है, वैल्यू निकल आती है। तो इस तरह से हमारे 2 सम्स हो जाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपना थर्ड सम पढ़ते हैं। थर्ड सम हमसे क्या कह रहा है, थर्ड सम हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, कितने रजिस्टर्स ऐड किए जाएं रिक्वायर्ड हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाए बच्चों 176 ओम आ जाए। और जिसमें क्या है, सर्किट में करंट 5 एम्पियर का बह रहा है और जो हमें पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ हमको बच्चों करंट दे रखा है 5 एम्पियर का और पोटेंशियल हमको दे रखा है 220 वोल्ट का,
ऑल्सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है 176 ओम, ये हमको दे रखा है। और हमको नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या करने हैं, नंबर्स ऑफ क्या करने हैं, निकालने हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रजिस्टर पे हमारा कितना एक वायर का कितना रेजिस्टेंस होता है। तो एक वायर के लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस ऑन वन वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 220 वोल्ट अपॉन 5, तो 44 ओम हमारा क्या आ गया, वन वायर पे रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, नंबर ऑफ रजिस्टर से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑन वन वायर, एक वायर पे रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों हमको यहाँ कितना दिया 176, एक वायर का रेजिस्टेंस हमारा 44 आया है। तो ये हम देख रहे हैं 4 4 16, 4 4 16 17, ये हमारा 4 टाइम्स में आ जाता है। तो हम क्या करें, चार रेजिस्टेंस जो कि हमारा क्या है, चार रेजिस्टेंस को अगर हम क्या करें पैरेलल सीरीज में ऐड करें जो कि 44 आपके उसके हों, तो हमारा कितना आ जाता है, तो हमें क्या टोटल रेजिस्टेंस 176 ओम का क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। इसको भी हमने सीधे, ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। अगर किसी चीज़ का नंबर हमको निकालना है तो टोटल से हम यूनिट की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उसके नंबर्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। हमें क्या करना है, 6 ओम के, क्वेश्चन नंबर 11, 6 ओम के हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर्स हैं, 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। और हमको बताना है कि इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 9 ओम आए और 4 ओम आए। तो देखिए हमें रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, ईच वायर का रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, या ईच रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 6 ओम। और नंबर्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस। अब देखिए इस कंडीशन में बच्चों हमारे पास 4 केस बनते हैं। 4 केस कैसे बनते हैं कि पहला कि अगर हम सबको क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करें, दूसरा अगर हम सबको किस में कनेक्ट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, या तीसरा हमारे पास बनता है 2 इन सीरीज एंड 1 पैरेलल, और चौथा हमारे पास बनता है 2 पैरेलल एंड 1 सीरीज। ये हमारे पास 4 केस बनते हैं कि या तो हम तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करें, या तीनों को पैरेलल में कंबाइन करें, या 2 रेजिस्टेंस को सीरीज और 1 को पैरेलल में, या 2 को पैरेलल में 1 को सीरीज में। हम अपना केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट कि अगर हम क्या करें, तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करें, तो हमारे पास सीरीज में कंबाइन करने पे जो नेट आता है 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 18 ओम। क्योंकि सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए जो कि 9, या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 9 ओम होना चाहिए या 4 ओम, लेकिन ये 18 ओम आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अपना केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में हमसे क्या कह रहा है कि हम क्या करें, सभी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगा रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, इनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे तो 3/6 आ जाएगा। और नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 2 ओम।
अब देखिए ये भी हमें चाहिए 9 ओम एंड 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन ये भी हमें ना 9 ओम दे रहा है ना 2 ओम, तो ये भी हम कंडीशन नहीं लेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है केस 4। केस 4 में हमसे क्या कहता है बच्चों, 2 को सीरीज में और 1 को हम पैरेलल में ले लेते हैं। पहले हम 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लेते हैं तो हमें क्या आ जाता है 6 + 6 = 12 ओम। अब ये जो 12 ओम आया है ये हम दूसरे वाले के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, तो 1/R हमारा आ जाता है 1/12 + 1/6, जो कि हमको क्या मिल जाता है 12, 12 1 = 12 और 6 2 2 = 12, 3/12, तो 1/4। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल रहा है और हमको क्वेश्चन में एक इक्विवेलेंट 4 ओम चाहिए, तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएगी जब हमको 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस से क्या चाहिए 4 ओम का नेट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम उनको किस में कनेक्ट कर देंगे, 2 को हम क्या कर देंगे 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और 1 को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए हम अपनी फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन पे हम क्या करते हैं केस 4। फोर्थ कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में करते हैं। अब जब पैरेलल करेंगे तो 1/R = 1/6 + 1/6 = 2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 1/R = 1/3 या R = 3 ओम। तो ये हमारा R पैरेलल में आ गया। अब हम 2 हमने पैरेलल में लगाए थे उसको हम तीसरे के साथ सीरीज में लगा लेते हैं, तो नेट R = 3 + 6, तो यहाँ देखिए ये हमारा कितना आ गया 9 ओम आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमें 4 ओम चाहिए था और एक इक्विवेलेंट 9 ओम चाहिए था, तो इससे हमें 9 ओम मिल गया। तो यहाँ देखिए हमारे लिए पहली और दूसरी कंडीशन 9 ओम और 4 ओम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तीसरी कंडीशन से हमको नेट 4 ओम मिलता है और अपनी जो 4 कंडीशन है उससे हमें क्या मिलता है 9 ओम का रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में यही 4 सम, फिर इसके बाद नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चारों सम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।